Hello bachcho, let's see the question. The question says that an iron spherical ball has been melted and recast into smaller balls of equal size. If the radius of each of the smaller balls is 1 by 4 of the radius of the original ball, how many such balls are made? Compare the surface area of all the smaller balls combined together with that of the original ball. तो यहाँ से हमको बोला है एक हमारे पास में आयरन स्फेरिकल बॉल हैज़ बीन मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर बॉल्स ऑफ इक्वल साइज। तो हमको बोला है यहाँ पे एक आयरन स्फेरिकल बॉल है जिसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है इक्वल साइज की स्मॉलर बॉल्स में। इफ़ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर बॉल्स इज़ 1 by 4, ईच स्मॉलर बॉल जो है उसकी रेडियस जो 1 by 4 है किसकी रेडियस की, ओरिजिनल बॉल्स की रेडियस की। हाउ मैनी सच बॉल्स आर मेड, ऐसी कितनी बॉल्स बनाई जा सकती है। कंपेयर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द सरफेस बॉल्स, ऑल द स्मॉलर बॉल्स कंबाइंड टुगेदर विथ दैट ऑफ द ओरिजिनल बॉल। तो हमको ये भी बताना है, उनके सरफेस एरियाज का कंपैरिजन भी करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखा। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले तो वॉल्यूम की बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, ये हो जाएगा स्फीयर। अब हम बात कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये होता है 4 πr²। तो 4 πr², ये हमारे पास वॉल्यूम्स हो गए, सरफेस एरिया हो गए, ये फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो बिगर बॉल है उसकी रेडियस कितनी होगी, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द रेडियस ऑफ बिगर बॉल इज x सेंटीमीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब जो स्मॉलर बॉल हैं, रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा, x/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको बोला है ये x/4 सेंटीमीटर बनेगा। और हमने अज्यूम कर लिया लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी n। तो n हमने नंबर ऑफ बॉल्स बता दिए, तो हम बोल सकते हैं जो टोटल वॉल्यूम है वो कंजर्व रहेगा। तो हम बोल सकते हैं n जो बॉल्स है स्मॉलर बॉल्स उनका वॉल्यूम, तो n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई, यहाँ से r³ हो जाएगा। तो r है हमारे पास में स्मॉलर जो है उसके लिए r है ये x/4, उसका क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से बन जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ से बन जाएगा x⁻3, ये हो जाएगा बिगर जो है उसका वॉल्यूम। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो n मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाई, यहाँ से हो जाएगा 4 का क्यूब किया तो 64 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से x³ ये बनेगा। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 64 आ जाएगी, स्मॉलर बॉल्स आ जाएगी 64। अब हम यहाँ पे क्या बोला है हमको, स्मॉलर बॉल्स का कंबाइंड टुगेदर जो सरफेस एरिया होगा उनका हमको क्या करना है, रेशियो करके देखना है क्या होगा, कंपेयर करके देखना है। तो हम यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल बॉल्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉल, या फिर बोल सकते हैं ओरिजिनल बॉल। तो यहाँ से ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास 64 स्मॉलर बॉल्स हैं, उनका सरफेस एरिया देखा तो कितना बन जाएगा, फॉर्मूला है 4 πr²। r कितना है हमारे पास, x/4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ से कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। ये ग्रेटर जो है, ये बिगर जो बॉल है उसका एरिया है। तो हमने क्या किया, पाई से पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x हमने कैंसिल आउट, x² बनेगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे बनेगा 4x² डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास में x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास में जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 4/1। तो 4/1 का आ जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो रेशियो है रिक्वायर्ड रेशियो वो कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इज इक्वल टू 4:1 होगा। यानी कि जो हमारे पास स्मॉलर बॉल्स है उनका रेशियो, उनका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 टाइम्स होगा जो बिगर है उसके सरफेस एरिया के। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।